बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज आज दोनों अलग अलग जलसे से खिताब करते हुए बड़ा भरपूर बोले हैं। बिलावल ने तो एक तरफ इमरान खान कहते हैं कुछ भी हो जाए सियासी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं करना, लेकिन बिलावल जो है ना कुछ हमदर्दियां रखते हैं सपोर्टर्स के साथ। लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि चोर चोरी से भाग रहा है कि वह कहीं पकड़े ना जाए और अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। लाठी भी चल गई और आवाज़ भी नहीं आ रही। बुखारी साहब, मरियम नवाज ये कह रही हैं हूं सहूलतकारियाँ नहीं चलनगियाँ। देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने टारगेट किया हुआ है पीटीआई को नहीं, मुस्लिम लीग नून को काफ़ी अरसे से। अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में वो जिस अंदाज से जो उनका तर्ज तखातब है नवाज शरीफ साहब को मुखातब करने का, शदीद काबिल एतराज़ है। इसलिए कि सियासत में सीनियर लोग जो हैं उनको और कुछ नहीं तो कम से कम डिसेंट तरीके से मुखातब करने में तो कोई ख़राबी नहीं है। इज्जत देनी चाहिए। मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा, वो अभी इतने जो मतलब मैं कुछ ऐसा अनगार्डेड लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है बिलावल साहब, लेकिन ये बहरहाल ज़रूर कहा जाएगा कि उनको चाहिए कि सीनियर सियासतदानों के बारे में ज़रा लब व लहजा जो है, क्योंकि उनके ख़ानदान की रवायत ऐसी रही है कि उन्होंने कभी नाजेबा लफ्ज़ ना अल्फाज ना भुट्टो साहब ने कभी इस्तेमाल किए थे और ना ही बेनज़ीर ने कभी इस्तेमाल किए थे। तो वो रवायत बरकरार रखनी चाहिए। नफरत को ख़त्म करेंगे इस तरीके से नहीं, उनके स्लोगन उस एतबार से तो सारे ठीक हैं कि हम नफरत की सियासत का खात्मा करेंगे और सियासत ज़ाती दुश्मनियों पर उतर आई है, ये सारी बातें उनकी ठीक हैं। लेकिन जो उन्होंने आज की अपनी तकरीर में कहा है कि पूरा मलबा जो है वो चीफ जस्टिस के फैसले का जो है वो उन्होंने नून लीग पर डाल दिया है जी। और कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं डाला है, बल्कि हाँ, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक सियासी पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करवा दिया है। वो करवा देने का इल्ज़ाम भी नून लीग पर रखा है, हालांकि हकायक को अगर आप देखें तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये बात तो उन्होंने कह दी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या वो वजूहात हैं या क्या वो वाक़यात हैं जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि हम निशाना बन रहे हैं। वो एक कैंडिडेट को तीर का निशान नहीं मिला। देखिए, वो तो एक गलती पता नहीं किस छोटे लेवल के ऊपर हुई है, और मैं कहता हूँ किसी भी लेवल पर हुई है उसका अजाला मुमकिन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये अंडू नहीं हो सकता, लेकिन उस एक गलत निशान मिल जाने के ऊपर अगर आप पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को और पूरे इलेक्टरल प्रोसेस को और पूरे इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार और एक सियासी जमात को जिम्मेदार ठहराएंगे तो ये वो कह रहे हैं सिस्टम को पूरा प्रेशराइज किया नाकाबिले किस कैपेसिटी में, व्हाट कैपेसिटी, हु इज डूइंग इट फॉर देम, दे आर आउट ऑफ द गवर्नमेंट, देन हु इज डूइंग इट, नेम लेना, नाम लेना, फिर थोड़ा जरूरत का मुजाहरा कर लें, फिर नाम ले लें। मरियम नवाज ने तो खुद ही नाम ले लिया, एम्पायर निकालने वाले, एम्पायर लाने वाले। अब दूसरी तरफ देखिए, पहले हम इस बिलावल से भुगत लेते हैं तो फिर उस तरफ भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब प्रैक्टिकल सियासी मंजर से गायब हैं। तो ये फैसला हो गया है उन पार्टी के बीच कि लाइन अब चलेगी बिलावल की, दैट्स वाई इट्स ए हॉस्टाइल लाइन। अब आ जाए मरियम की तरफ। जी मरियम नवाज ने आज साबित किया कि वो जो उनके मुखालिफिन कहते थे, ख़ासतौर से पीटीआई और अब पीपल्स पार्टी भी, कि इनके जलसों में कोई नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे, जो लोग वो से तो वो कहते हैं कि कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आज उन्होंने उकाड़ा में पहला जलसा करके क्या साबित किया है, वो मेरे ख्याल से हम अपने नाजरीन की स्वाबदीद पे छोड़ देते हैं कि खुद ही नतीजा अखज़ करें कि वो जलसा कामयाब था या नाकामयाब था। दूसरी एक बात, दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो आपने उनका कोट सुनाया वो असल लफ्ज़ है कि हुन ओ सहूलतकारियाँ नहीं रही, दिस इज़ कोट अनकोट। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी उनका निशान पीटीआई का असल में बल्ला नहीं डंडा होना चाहिए। और ये घड़ी होनी चाहिए, डंडा तो वो चलाती रही है। घड़ी तो उन्होंने ये घड़ी भी कहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है घड़ी तो एक चूँकि सानिया जो है वो हुआ है कि वो घड़ी एक बेची गई जो तोहफे में आई थी, उसको छोड़ दीजिए। वो डंडे का निशान इसलिए कह रही हैं कि उनका हवाला जो है मई 9 है कि आप तो पेट्रोल, इनका निशान डंडा होना चाहिए, पेट्रोल बम होना चाहिए। तो ये सारे हवाले जो हैं उनके उस तरफ के हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों का एहतसाब करने वालों का जब अपना एहतसाब शुरू हुआ तो जूतियां छोड़ के भाग गए। आप ये समझ लीजिए ना, ये इशारा किस तरफ है, ये उन दो जजेस की तरफ है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ये वही जज हैं जो बंदियाली, उससे पहले साकबी कोर्ट्स के हिस्से रहे हैं, जो दूसरों में दुनिया भर के कीड़े निकालते थे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो ट्रायल शुरू होने से पहले भाग लिया इस्तीफा दे के। ठीक है, वो ठीक कह रही हैं, गलत कह रही हैं, इसका फैसला तारीख भी करेगी और आने वाले दिनों में भी हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी एक जस्टिस के बारे में प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो इसको कहते हैं लग पता जाएगा। ठीक है जी।
अब आपके इशारे में समझ रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि इस गुफ्तगू को लपेटें, क्योंकि हमने फिर गजा की तरफ भी गजा जाना की है। सूरत हाल को डिस्कस करना। ठीक जी जनाब, आपकी मर्जी। इलेक्शन आ जाइए जनाब खोसा कमीशन साहब होता पे। है बताने वाला। खोसा साहब पे आ जाते हैं जनाब। देखिए, एक तो ये बात है कि जो आदमी मैदान से भाग जाए ना, उसको तो गिला करना ही नहीं चाहिए। आज छोड़ के चले गए ना, आज ना सिर्फ छोड़ के चले गए, पिटीशन वापस ले ली, केस ही खत्म कर केस दिया भी खुद खत्म से। कर दिया। हाँ, और वो क्यों कर दिया? सियाने आदमी है ना वैसे तो, उनको पता था कि इस कोर्ट ने फिर मुझसे सबूत मांगना है, इस कोर्ट ने फिर मुझसे कहना, जैसे कि बातें आज फिर दोहरानी। कोर्ट ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन की, जो आपने कागजात के बारे में जमा कराई थी कि हमारे तो कागजात पाकिस्तान भर में जमा ही नहीं होने दिए। उनका 1100 कुछ आपके नेशनल असम्बली के हुए हैं या प्रोविंशियल असम्बली के हुए हैं, इतने सौ उसके हुए, और इसमें जो एक्सेप्टेंस है डॉक्यूमेंट्स की वो 76% है अकॉर्डिंग। उन्हें कहा जी या तो आप ये जुटला दें कि ये गलत है, और अगर ये ठीक है तो फिर आप मुझे बताइए क्या एक्शन मांग रहे हैं आप। तो खोसा साहब ने इसी में फिर बेहतरी जानी कि वो वहाँ से पिटीशन समेत भाग जाए, और वो भाग गए हैं। मीडिया टॉक से भी भागे सर। हाँ, नहीं मीडिया टॉक से तो भागेंगे, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की। देखिए, जब आप कानून और आइन की बात करते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं आते। कहते हैं ना कि लॉ इज रूथलेस, लॉ इज ब्लाइंड। कानून जो है वो अंधा है। वो इसीलिए है कि इसमें फिर इखलाकी बुनियाद पर या हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ नहीं होता, इस पर मेरिट्स पे फैसला मेरिट और होता है। एविडेंस। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए जनाब। ये है कि आमिद खान साहब की स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब के कुछ रिमार्क्स हैं जी, कि वो पीछे पड़ गई है एक पार्टी के और वो ये क्या कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ इतनी ही मुद्दबाना इंतहाई गुजारिश करता हूँ कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 8 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को अल्तवा में रखा। हाँ जी, स्टॉप था, वरना तो इसके ऊपर बहुत पहले फैसला होके रुथलेस फैसला इसके ऊपर आ सकता था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उसमें खोसा साहब फरमाते हैं कि जी आपने तो पीटीआई का शिराजा ही बिखेर दिया। हाँ जी, यस दैट्स ट्रू, यही हुआ है। फैसले के और बाद ये तो हुआ है उनकी हमाकत से, उनके सही तरीके से तैयार ना हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, बैरिस्टर गोहर, बाबर आवान, लतीफ़ खोसा, सब वकील, टिकट भी वकीलों को देने हैं, उसके बावजूद भी इन्हें समझ नहीं आई कि हम कानूनी तौर पर कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप सिर्फ इमोशंस पर जाएंगे, जब आप महात्मा का या महात्मा के जो करीब तरीन लोग हैं उनके प्रोपेगेंडा को मान लेंगे कि साडे लीडर ਨੂੰ कोई छेड़नी हाथ नहीं लगा सकता, साडा लीडर आएगा तो स्वीप कर जाएगा सारा कुछ। मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में मिसाल दी थी, मैं दोबारा देता हूँ कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी कराने में दो जो अंसर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक उनकी पार्टी का अखबार होता था मुसावात, जी जी, ठीक है, आपको याद होगा। जी जी, और वो उस वक्त उसने कहा था कि कायदे अवाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, कारकुनान इत्मीनान से रहें। लिहाजा वो इत्मीनान से बैठ गए, उनको आराम से फांसी लग गई, 3 आदमी बाहर नहीं आए उस वक्त। ठीक है जी। और दूसरा उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसने जब भूख हड़ताल पर गए भुट्टो साहब इन प्रोटेस्ट, क्योंकि बिकॉज ही वाज एंटिसिपेटिंग कि मेरे साथ क्या करने वाले हैं, तो एक रेजोल्यूशन पास हुई वहाँ यूनानिमसली, कायदे अवाम खाना खा लें। हाँ, तो यही काम महात्मा खान की पार्टी के साथ हो रहा है। उनको चाहिए इसका इदराक करें। ये लोग इमोशनल ग्रिड पर उनको ला के उनके पॉलिटिकल कैरियर को तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। दूसरी बात, जनाब हामिद खान साहब का अगर हम जिक्र ना करें तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। हामिद खान साहब इज ए सेन वॉइस इन द पार्टी, इट हैज ऑलवेज बीन, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। अगर वो रहते ना सेक्रेटरी जनरल तो शायद ये सब ना होता। करेक्ट, उनको एक साजिश के तहत हटाया गया था, इसलिए कि वो ढंग की बात करते थे, वो कानून की बात करते थे। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहते तो आज इस नौबत को पार्टी बिल्कुल नहीं पहुंचती। दूसरी बात ये है जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, चूंकि अब ये सारे आज़ाद हो गए ना जी, तो अगर ये हम प्रोपेगेंडा मान लें पीटीआई का कि जी ये सारे इलेक्ट हो जाएंगे, तो सारे आज़ाद इलेक्ट होंगे। सारे आज़ाद इलेक्ट। फैसल वाडा is a person who is on the record in an interview with our fellow friend नदीम मलिक। उसने कहा था कि आइंदा इलेक्शन जब होने जा रहे, तब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था जो कुछ आजकल सूरत तो है। उसने कहा था कि सबसे ज़्यादा तादाद में आज़ाद लोग जीतेंगे और वही हुकूमत साजी में सबसे बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। आज हम अपने इस प्रोग्राम में शाबाश देते हैं कि जी फैसल साहब, आपने क्या एंटिसिपेशन का मुजाहरा किया, 6 महीने पहले बता दिया कि क्या होने जा रहा है। 6-7 महीने पहले ये इंटरव्यू हुआ था, यस आई स्टिल रिमेंबर, उसके बाद ये बात सच हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है।